चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सिंस इट इज़ ए रिजर्व तो फर्म इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है बिटवीन पार्टनर्स, लेकिन इसके साथ एक पेच होता है। ये फ्री रिजर्व नहीं होता, मीन्स इसके साथ क्लेम्स भी होते हैं। तो फर्म क्लेम एडजस्ट करने के बाद जो बचता है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है बिटवीन पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 केसेस होते हैं, इन्हें वन बाय वन हम इन्हें समझते हैं। चलिए, ये आपको क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं। राम, राज and Rohan are partners and sharing profit loss in the ratio of 4:3:2. ये उनका ओल्ड रेशो है। They decided to share the future profit losses in the ratio 2:3:4. ये उनका न्यू रेशो है, रेशो चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है, उस बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और रिजर्व में आपके पड़ा हुआ है 45,000 रुपीज। केस 1 क्या है? इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन मीन्स देयर इज नो क्लेम। और जब कोई क्लेम नहीं है तो सारा पैसा पार्टनरों का है, तो पूरा पैसा पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मीन्स होल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। और एंट्री जो होने वाली है ये रही। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। पार्टनर्स थे टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राज कैपिटल अकाउंट, टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट। और ध्यान रखिएगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा डेबिट होगा इन ईच केस। 4 केस हो, उन कोई भी केस हो, हमेशा डेबिट होगा विद रिजर्व अमाउंट। और रिजर्व में आपको कितना पैसा पड़ा है, जैसे कि आपको पता है 45,000। और अभी 45,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशो में, जो कि राम का शेयर होगा। राम का ओल्ड शेयर कितना है? 4:3:2, मतलब 4/9। तो राम का शेयर होगा 4/9 ऑफ 45,000 विच इज इक्वल टू 20,000। और राज का शेयर है 3/9, तो राज का शेयर होगा 3/9 ऑफ 45,000 विच इज इक्वल टू 15,000। और राज का शेयर होगा 2/9 ऑफ 45,000 विच इज इक्वल टू 10,000। चलिए सिंपल उनके अकाउंटों को क्रेडिट कर दे उनके अपने अपने अमाउंट से, 20,000, 15,000 एंड 10,000। चलिए, ये तो था केस 1, जहां के ऊपर कोई क्लेम नहीं था, कोई लायबिलिटी नहीं थी, तो सारा पैसा पार्टनरों का था, आपस में बांट लिया। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2। क्या कह रहा है केस नंबर 2? If a claim on account of workman compensation is estimated at 22,500, यहाँ आपकी बार आपके पास क्लेम है 22,500 का, तो 22,500 तो हम वर्कर के लिए अलग कर लेंगे और रिमेनिंग 22,500 हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए, तो एंट्री क्या होने वाली है? हमेशा की तरह वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट होने वाला है विद रिजर्व अमाउंट जो कि है 45,000। देखिए, आपके ऊपर क्लेम है 22,500 का, तो क्लेम अकाउंट को, प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 22,500 से। तो एंट्री होने वाली है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट विद 22,500 रुपीज। रिमेनिंग 22,500 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन पार्टनर्स, तो उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे टू राम, टू राज एंड टू रोहन। अब कितना डिस्ट्रीब्यूट होना है? 22,500। तो आपको पता है, तो राम शेयर होगा 4/9 ऑफ 22,500 विच इज इक्वल टू 10,000। नेक्स्ट का होगा 45,000 का 3/9, और आखिरी वाले का शेयर कितना है? 2/9, तो 2/9 ऑफ 45,000 विच इज इक्वल टू 5,000। बस उनके अमाउंट से हम उन्हें क्रेडिट कर दें। तो हमने यहाँ क्या किया कि 45,000 में से 22,500 तो हमने अलग कर लिया फॉर वर्कर, और रिमेनिंग जो बचा था वो फ्री रिजर्व था, उसे हमने पार्टनरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले केस 4। अब यहाँ क्या है, पढ़ रहा हूं मैं। इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 45,000। देखिए, अब यहाँ आपका क्लेम आपके रिजर्व के बराबर है। आपका रिजर्व 45,000 का था और आपके ऊपर क्लेम भी 45,000 रुपीज का है।
तो अब पूरा का पूरा पैसा क्लेम में चला जाएगा एंड पार्टनर्स विल गेट नथिंग। लाइट चली गई है इसलिए आपको फोटो कम दिखाई दे रही होगी। फिर एक बार मैं फिर बताता हूँ, क्योंकि यहाँ आपका क्लेम आपके रिजर्व के बराबर है, दैट्स वाई सारा रिजर्व का पैसा क्लेम में चला जाएगा और पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए, तो इन दैट केस एंट्री क्या होने वाली है, हमेशा की तरह वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट होने वाला है विद रिजर्व अमाउंट, और क्योंकि क्लेम है तो क्लेम क्रेडिट होने वाला है विद क्लेम अमाउंट। और क्लेम कितना है, पूरा 45,000। अब आते हैं केस नंबर 4 पे। यहां आपका क्लेम आपके रिजर्व से ज्यादा होने वाला है, दैट्स वाई इसे मैंने बाद में रखा। चलिए आइए इसे पढ़ते हैं हम। केस 3, जो कि एक्चुअली में 4th होना चाहिए था, ऑर्डर चेंज हो गया। इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 49,500। देखिए, अब यहां पर आपका क्लेम आपके रिजर्व से ज्यादा है। आपके रिजर्व में पड़ा है 45,000 और क्लेम में है 49,500। मीन्स यहाँ आप 4,500 रुपीज शॉर्ट हैं। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि आपकी जेब में पड़े 45,000 और आपको देना है 49,500 रुपीज़। आपके पास 4,500 रुपये कम पड़ रहे हैं। इस 4,500 को हम कवर करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन ईच केस विल बी डेबिटेड विद रिजर्व अमाउंट, जो कि है 45,000। देखिए, अब आप जैसे कि मैंने बताया कि आप यहाँ 4,500 रुपीज़ से शॉर्ट है, उतने से हम रिवॉल्यूशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो अगली एंट्री में हो जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, कितने से, शॉर्ट अमाउंट से 4,500 से। और क्लेम हमेशा की तरह क्रेडिट होगा विद क्लेम अमाउंट, जो कि है 49,500। अब वो क्रेडिट हो गया टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक, अब एक बात देखिए, जो 4,500 हम शॉर्ट हैं, इट इज़ ए लॉस टू बिजनेस। इस लॉस को बेयर करेंगे पार्टनर्स। तो इसके लिए आपको एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी, वो ये रही। क्या एंट्री होने वाली है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि जो 4,500 हम शॉर्ट हैं, इट इज़ ए लॉस टू बिजनेस, और इस लॉस को बेयर करेंगे पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। जब प्रॉफिट था तो वो भी उन्हें मिलता था, अब लॉस है तो वो भी उन्हें बेयर करना पड़ेगा। सिंपल सी एनालॉजी है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सब डेबिट होने वाले हैं। चलिए जी, राम डेबिट, राज डेबिट, रोहन डेबिट सॉरी, और 2 रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, जितने से डेबिट हुआ था। कितने से डेबिट हुआ था, जितने से आप शॉर्ट थे, मींस 4,500 रुपीज। और अब ये 4,500 बेयर करेंगे पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 4/9 ऑफ 4,500 कौन बेयर करेगा, राम, which is equal to 2,000. 3/9 of 4,500 bear करेगा राज, which is equal to 1,500. And 2/9 of 4,500 bear करेगा रोहन, 2/9 of 4,500, which is equal to 1,000. जस्ट अमाउंट हमें पता चल गया, बस अब हमें डेबिट में पुट करना है। बस ये था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कवर करूंगा, प्लीज उसे जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।